सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह मशवरा कर लीजिए। ये वीडियो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकता है। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है डॉजकॉइन, एक तरीके की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इसका 52 वीक हाई था 35 रुपीज़, इसका 52 वीक लो था 15 पैसे। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझिए कि अगर आपने इसके 52 वीक लो के पास में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते थे तो आपको 6,66,666 कॉइन्स मिलते थे, जिसकी करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बनती है 2,33,00,000 रुपये। इस तरीके के गेन्स आपको सिर्फ और सिर्फ आज के दौरान क्रिप्टो करेंसीज में ही पॉसिबल है। ये क्रिप्टो करेंसीज दोस्तों एक तरीके की डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एक कंट्री इसको रेगुलेट नहीं करती है। इसे इस एग्जांपल के द्वारा समझिए कि अमेरिका में डॉलर या इंडिया में INR, इन सबको मोनेटाइज या रेगुलेट करता है वहाँ का सेंट्रल सिस्टम, जो कि अपने बेनिफिट के लिए उसे मॉडिफाई कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। जबकि जो ये डिजिटल करेंसीज होती हैं इन सब का कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्रीज़ के पास रेगुलेशन नहीं होता है, तो इसे मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। ये अपना प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम साबित करने के लिए स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी को इस तरह से समझिए कि एक तरीके का ऑनलाइन बही खाता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ टाइम देखना हो कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ एल्गोरिथम चेक कर सकता है। अब दोस्तों इसके पास्ट के बारे में बात करते हैं। 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था उसके कुछ समय बाद ही इसमें एक स्पर्ट आ गया था, एक ट्रिमेंडस गेन आया था लगभग 300% का 72 आवर्स के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर लगभग इसमें 300% का गेन हुआ था। इसी के साथ में जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम और भी काफ़ी सारी, उन सब में भी एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ था, जिसके चलते चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया था जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है। इसका सीधा रिएक्शन देखने मिला कि ये सारे कॉइन्स क्रैश हुए, जिसमें डॉजकॉइन क्रैश हुआ लगभग 80%। उसके बाद में इसमें और तकलीफ़ें चलती गई। कुछ समय बाद साइबर हैकर्स ने इस कंपनी का मेन पेज हैक कर दिया और एक मिरर पेज क्रिएट कर दिया, जिससे कि इसके बाय एंड सेल के जो पेजेस थे उन्हें मॉडिफाई कर दिया। तो जब भी कोई इन्वेस्टर्स अपना प्रोडक्ट बाय या सेल करने जाता था तो वो कंपनी की साइट पे जाने की बजाय हैकर्स की साइट पे पहुंच जाते थे और सारा का सारा ट्रांजैक्शन हैकर के अकाउंट में होता था। इस दौरान कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ। जितने इन्वेस्टर्स से उनके काफ़ी सारे कॉइन्स चोरी हो गए थे। इससे उभरने के तरीके में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से कहा कि आप इसमें डोनेट कीजिए अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और लगभग दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिनका सारा कॉइन जो चोरी हो गया था या गुम गया था उसे रिफ़ंड कर दिया गया था, और इस तरह इसने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित की थी। अब बात करते हैं कि इंडिया में इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इंडिया में दोस्तों काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ नाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐप्स कौन कौन से हैं। एक वज़ीर एक्स है, एक स्विच कॉइन है, एक DCX है। मैं पर्सनली DCX फॉलो करता हूँ। उसके 2 कारण हैं। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और इसमें रजिस्टर करना काफ़ी आसान है। जैसे ही आप इस पर साइन अप करते हैं उसके बाद में ये आपसे आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगता है, जिसमें कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होता है और अपनी एक फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से आपका वेरीफाई KYC स्टेटस हो जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। मेरा हुआ था कुछ करीब 12 घंटे के अंदर। उसके बाद में मैंने अपना बैंक अकाउंट इस ऐप में लिंक किया और अपने पैसे ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। बैंक अकाउंट से आप जब इसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें समय लगता है लगभग 1 घंटे से 2 घंटे के आसपास। इसका सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप मोबीक्विक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबीक्विक के द्वारा
आप DCX एप्लीकेशन के अंदर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये एक बहुत ही हाई वॉलेटाइल प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। इसका फ्यूचर किसे भी नहीं पता कि क्या होगा, इसका ग्रोथ कितना होगा, इसका पोटेंशियल क्या है। कोई भी एक्सपर्ट इस बारे में आपको सटीक राय नहीं दे सकता है। इसे इस तरह से समझिए कि 2019 में जब बिटकॉइन की वैल्यू $3000 थी, सब कहते थे कि ये फेक करेंसी है, एक तरीके का स्कैम चल रहा है। और आज आप देखेंगे तो हर 10 में से 5 लोग यही बात करते हैं कि हमने बिटकॉइन ख़रीद लिया होता तो आज हमारे पास में $65,000 का एक बिटकॉइन होता था। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि जब बिटकॉइन का मौका तो अब छूट चुका है, पर एक डॉजकॉइन है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसे इस एग्जांपल के द्वारा समझिए कि अगर आपकी नेट वर्थ है 10 लाख रुपए के आसपास, तो आप इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी हाँ, 10% अपने पोर्टफोलियो का। और वो 1 लाख रुपया एक साथ में इन्वेस्ट मत कीजिए, वो 1 लाख रुपए के आप 10 पार्ट बनाइए और हर 50% के फॉल या राइस पे उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। एक तरीके का SIP बनाइए और इसे इन्वेस्ट करके भूल जाइए 10 साल के लिए। आप एक तरीके से समझिए कि ये आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। मैं बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज की तुलना में डॉजकॉइन में बुलिश क्यों हूँ, इसका एक कारण और है। डॉजकॉइन को काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट इस सदी के विजनरी कह सकते हैं या एक पागल आदमी कह सकते हैं, एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है डॉजकॉइन के ऊपर। वो इसमें फ्यूचर जनरेशन का ट्रेडिंग करेंसी एक्सचेंज देखते हैं। इसके साथ ही मार्क क्यूबन जैसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी बुलिश हैं। अभी तक जो राय निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 5 साल के अंदर डॉजकॉइन की वैल्यूएशन लगभग $1000 के आसपास होगी। इसे सिर्फ एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों कि अगर आप आज के समय 35 रुपये के आसपास अगर इसमें $2.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलते हैं 7,000 कॉइन्स, और ये अगले 5 से 6 साल में $1000 टच कर जाता है तो आपकी उस समय वैल्यूएशन रहेगी 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, $2.25 लाख रुपए का रिटर्न 50 करोड़ रुपए। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट में बताइए कि कौन सा दूसरा प्रोडक्ट के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।